बिहार में बदलाव का शोर है, बैठकों का दौर है। इन सब के बीच जीतन राम मांझी की पार्टी को लेकर, उनके 4 विधायकों को लेकर खेला करने की तैयारी की जा रही है आरजेडी से। जीतन राम मांझी को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश हो रही है। खबर है राहुल गांधी ने बात की है जीतन राम मांझी से। राहुल गांधी ने फोन पर बातचीत करके जीतन राम मांझी को समझाया है, बड़ा पद देने का ऑफर दिया गया है राहुल गांधी की ओर से। जीतन मांझी से मुलाकात कर सकते हैं भूपेश बघेल, ये भी खबर आ रही है। अब जीतन राम मांझी अपने 4 विधायकों के साथ बिहार की राजनीति में किस करवट बैठेंगे, ये बड़ा सवाल है। रोहित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लेकर। अब रोहित, अब मांझी किसकी नैया पार लगाएंगे, क्या बातचीत चल रही है? देखिए, जो जानकारी मिल रही है चित्रा, ये है कि नीतीश कुमार को सरकार बनाने से रोकने के लिए इंडिया ब्लॉक जो है वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद तक ऑफर करने के लिए तैयार है। यानी कि ये बड़ी खबर है कि किसी तरीके से नीतीश कुमार की सरकार ना बने, उसको लेकर अब जीतन राम मांझी के आसपास पूरा अब डोरे डालना शुरू कर दिया गया है। और साथ ही बड़े नेता जो हैं वो अब जीतन राम मांझी से संपर्क कर रहे हैं। हमें जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी ने उनसे बात की है थोड़ी देर पहले और उनसे इंडिया ब्लॉक में आने का बात कही है। और दूसरी तरफ भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें ऑब्जर्वर अभी बनाया गया है बिहार के हालात को लेकर, वो आज शाम तक पटना पहुंचेंगे और जीतन राम मांझी से मिल सकते हैं और उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश कर सकते हैं। यानी जीतन राम मांझी जो है एक बार फिर से इस पूरे जो बिहार में गतिविधि और घटनाक्रम चल रहा है उनके इर्द गिर्द इस वक्त घूमती नजर आ रही है। जीतन राम मांझी किस तरफ बैठेंगे, एनडीए में बने रहेंगे या फिर बढ़िया ऑफर अगर मिल जाए और मुख्यमंत्री तक का ऑफर अगर मिल जाता है तो वो फिर पलट जाएंगे। इसको लेकर अब जबरदस्त असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके का कॉन्फिडेंस लालू ने अपने वो विधायक दल की बैठक में दिखाया है, उससे ऐसा संकेत देने की कोशिश की है कि आरजेडी अभी हार उसने नहीं मानी है और अभी जो है ये लड़ाई पूरे अपने आखिरी चरम तक जो है वो जाएगी। चित्रा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मांझी अगर आ भी जाते हैं तो भी 3 विधायकों की जरूरत पड़ेगी। अब वो 3 विधायक कहां से आएंगे? हिमांशु, सीधे आपका रुख करते हुए, बीजेपी के लोग बड़े मुस्कुरा रहे होंगे, आप वहीं पर पटना मुख्यालय में मौजूद हैं, लेकिन जरा ये बताइए, ये जो मझधार में नैया अटकी हुई है इंडिया गठबंधन की, जो नीतीश कुमार ने रोक दी है, मांझी के जरिए उसको पार लगाया जा रहा है, लेकिन आंकड़ा तो कहता है 115 है अभी महागठबंधन के पास, माइनस नीतीश, उसमें 4 मांझी के जोड़ भी दिए तो हो गया 119, उसमें एक निर्दलीय को जोड़ दिए 120, लेकिन 2 विधायक और चाहिए। फिर कैसे लगेगी नैया पार? इस बारे में क्या खबर? और बीजेपी विधायक दल की बैठक क्या शुरू हो गई है बिहार में? देखिए, बिल्कुल एक गाना है, जब मांझी ही नाव डुबोए तो फिर कौन बचाए। मांझी के ऊपर सबकी नजर है और मांझी कहां किस तरफ जाएंगे ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है 1-1.5 घंटे में पिक्चर क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मांझी की पार्टी हम जो है उसकी भी विधायक दल की बैठक है। अभी रविशंकर प्रसाद आए थे दिल्ली से, मैंने उनसे पूछा सर कुछ बोलिए, आपके पुराने दोस्त हैं नीतीश कुमार और नए सहयोगी एक बार फिर से बनने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा आपका स्वागत है पटना के अंदर। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने अगर डील की है नीतीश कुमार के साथ चित्रा, तो बहुत सूझबूझ के साथ की है और बीजेपी दूध की जली है, छाछ फूक फूक कर पीना चाहती है और इसलिए हर चीज ठंडा करके खाना चाहती है। 2022 में एक बार हाथ जले थे, अभी तक वो जलन गई नहीं है। देखिए, 2017 में जब नीतीश कुमार अलग हुए थे तो यही कह के गए थे कि नौकरी के बदले में जो जमीन स्कैम को लेकर ईडी के केस रजिस्टर हुए थे, तेजस्वी यादव या लालू परिवार की तरफ से कोई भी इस मामले में जो है क्लेरिफिकेशन नहीं दे रहा था, तब उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। और जब 2022 में वो दोबारा गए थे तो उन्होंने कहा था कि इनको फंसाने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था। और ये बात उन्होंने कही थी, ऑन रिकॉर्ड कही थी कि इनको फंसाने का काम किया गया था, इनके पिताजी के बारे में हमको कितना बरगलाया गया था, अब हम फिर से एक साथ आ गए हैं, दोबारा नहीं जाएंगे, कसम खा के कहते हैं मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। ये सब बयान नीतीश कुमार के थे। लेकिन आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कम कहा गया है कि नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो गया है, ये ऑन रिकॉर्ड फ्लोर पे कहा गया है विधानसभा के। क्या अब जो बयान दिए थे वो क्या होगा उनका? और वैसे भी एक चीज है चित्रा, ये कहा जाता है राजनीति में कि बयानबाजियों को लेकर
कोई अटकलें ना लगाए, क्योंकि राजनीति में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त नहीं होता। इसीलिए नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर होते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी हमेशा उनके साथ रहती है जिधर वो जाते नहीं हैं। हिमांशु, कभी नंबर इधर उनके कभी पास उधर चाहे तो वो कम होते हो, हैं, लेकिन लेकिन ये तो मुख्यमंत्री मजबूरी नीतीश बीजेपी कुमार की भी होंगे, है ना। ये तय हो अब चुका। नीतीश कुमार जैसा कद्दावर कोई नेता वो खड़ा नहीं कर पा रही। दूसरी तरफ आरजेडी की भी एक दौर में लालू प्रसाद यादव के आसपास भी कोई नेता खड़ा नहीं होता था, लेकिन आज नीतीश कुमार उनकी भी मजबूरी बने हुए हैं। तो ये जो पलटू राम शब्द बार बार नीतीश कुमार के लिए उनके विरोधी इस्तेमाल करते हैं, पलटू राम तो ये दोनों भी पार्टियां हैं कि नीतीश जब चाहे जिधर चाहे वो आने को तैयार नजर, और दोनों पलक पावड़े बिछाकर उनके स्वागत करने के लिए बेचैन नजर आती हैं। बीजेपी की ये बेचैनी तो जिस दफ्तर में आप मौजूद है पटना में दिखाई दे रही है, तो अकेले नीतीश कुमार के लिए ये तमगा क्यों? बिल्कुल, मैं जब पिछली बार आया था ना 2022 को, तब नीतीश कुमार ने जब साथ छोड़ा था तो इसी दफ्तर के बाहर पूरी भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो धरना दिया था। सुबह 9 बजे से धरना शुरू हुआ था और दोपहर 1 बजे तक धरना चला था, ये कहते हुए कि उन्होंने लोकतंत्र की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नीतीश कुमार ने साथ मिलकर लड़े और अब सत्ता के लिए कहीं और चले गए। अब क्या कहेंगे कि नीतीश कुमार दोबारा लौट आए, लेकिन एक चीज है जो बात आप कह रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो मजबूरी है, वो आरजेडी की भी मजबूरी है, बीजेपी की भी मजबूरी है, और इसीलिए जरूरी भी है नीतीश कुमार, क्योंकि जो जातीय समीकरण हैं अगर हम उनको टटोलें तो नीतीश कुमार के बिना कोई भी जो है यहाँ पर सत्ता में नहीं आ सकता। 2014 के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार अलग हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब पीएम पद के लिए नाम घोषित किया गया था तब सारी पार्टियां अलग होड़ के लड़ी थी। आरजेडी ने अलग चुनाव लड़ा था, कांग्रेस उनके साथ थी, लेकिन जेडीयू अलग लड़ी थी, लेफ्ट पार्टीज ने अलग लड़ा था। तब जो है बीजेपी ने यहाँ पर जो है जातीय समीकरणों को साधने की कोशिश की थी। रामविलास पासवान की एलजेपी को साथ लिया था, उपेंद्र कुशवाहा जो जेडीयू छोड़कर अपनी अलग पार्टी बनाए थे उनको साथ लिया था, और तब यहाँ पर 32 सीटें जीती थी। तब जेडीयू 4 जीती थी और मुझे लग रहा है थोड़ा पीछे भी जाइए हिमांशु, जरा बीजेपी दफ्तर की चहल पहल, वहां पर नेताओं का उत्साह है या नहीं है? मैं अगर आप कोशिश कर पाए थोड़ा दो चार लोगों से बातचीत कीजिए, भले ही बिल्कुल शाहनवाज हुसैन जो है वो आ गए हैं। चित्रा बुलाइए उनको। जहाज में बैठे थे, उतरे तो पता चले मंत्री पद चली गई थी 22 में। शाहनवाज जी बैठ के गए हैं तो मिलेगा मंत्री पद क्या? बुलाइए उनको। बिल्कुल, देखिए शाहनवाज जी जो है हाथ मिलाने आए हैं। शाहनवाज जी पिछली बार जब बात सरकार उनको पकड़ के रखिए, पूछिए इस बार जहाज से गए हैं तो क्या जी क्या लगता है कि सरकार बनेगी और मंत्री बनेंगे आप नीतीश सरकार में फिर से? मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं बैठक के लिए आया हूँ। बिहार की हवाओं में फिजाओं में कुछ बातें गूंज रही हैं। अब देखिए बैठक में पार्टी क्या बताती है। देखिए बिल्कुल शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं कि फिजाओं में जो है वो चल रही है और कुछ बदलाव की बहार है, और यही कारण है कि बीजेपी के जो नेता हैं उनके मन के अंदर जो है इस वक्त लड्डू फूट रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को एक चीज मालूम है कि उनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। नीतीश कुमार अपने अब राजनीतिक कैरियर पर जो है वो ढलान पर हैं चित्रा, क्योंकि बीजेपी ने जो अति पिछड़ा और पिछड़े वर्ग की जो राजनीति थी नीतीश कुमार की, नहीं हिमांशु, जब भी ये बात कही जाती है ना, देखिए नीतीश कुमार को समझना बड़ा मुश्किल है। 2020 में जब वो चुनाव में गए थे, रोहित ये सवाल लेकर मैं आपके पास आना चाहूंगी, 20 में जब वो चुनाव में गए थे तो उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी चुनाव है, ठीक है, और उसके बाद कैसे अल्टी पल्टी की राजनीति उन्होंने खेली, और उसके बाद अब एक बार फिर से कहा जा रहा है आखिरी चुनाव है, ढलान पर है ये है। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे हैं, कब उभर जाए? बात कीजिए, किसी से बात करना चाहते हैं हिमांशु आप? सर राजीव प्रताप रूढ़ी जी। राजीव प्रताप रूढ़ी जो है देखिए यहाँ पहुंच गए हैं, छपरा से सांसद हैं। जितनी बार आपने लालू जी को मात दी है लोकसभा चुनाव में, इस बार भी आपको लगता है कि मात देकर सरकार बन जाएगी? नहीं, देखिए वो लोकसभा के चुनाव का तो आज कोई विशेष नहीं दिख रहा है। आज हम लोग भारतीय जनता की पार्टी के बैठक में आए और आप सब लोग बहुत खबरें दे रहे हैं, तो जरा हम भी पता लगाए कि क्या खबर है। नहीं, खबर यह है कि नीतीश एक बार फिर से जो है बीजेपी के साथ गलबैया करते हुए सरकार बना सकते हैं। रूढ़ी जी देखिए, बिहार के लिए जो अच्छा होगा वही करना चाहिए, मुझे लगता है। अच्छे हैं आपके लिए?
देखिए, बिहार के लिए जो अच्छा होगा वही सबसे अच्छा होगा। रूडी जी एक सवाल है। बिहार बीजेपी के तमाम नेता ये कहते थे कि नीतीश जी का जो है वो दिमागी प्रॉब्लम है, ये ऑन फ्लोर कहा गया है। क्या आप उनका दिमाग ठीक हो गया? देखिए, ये सब तो आप लोग कह रहे हैं, आज तो ऐसा कोई विषय अभी नहीं है, और ऐसा कोई विषय होगा तो हम लोग आपको बताएंगे। देखिए, ये थे राजीव प्रताप रूडी, जो ये कह रहे हैं कि जो है वो यहाँ पर कुछ बैठकें चल रही हैं, वो बैठक के लिए आए हैं, खबरें मीडिया के द्वारा आ रही हैं, लेकिन उनका कहना है जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। चित्रा, अब जो होगा वो अच्छा, बीजेपी के अच्छे दिन आने वाले हैं, नीतीश कुमार लेकर आने वाले हैं, तो यकीनन जो होगा अच्छा होगा। रोहित, आपके पास आते हुए, नीतीश कुमार की राजनीति को समझना बड़ा कठिन है। कब किस पाले में जाएंगे, कब क्या कर जाएंगे, कब सदन में क्या बोल जाएंगे, बड़ा मुश्किल है उनको समझना और उनकी पॉलिटिक्स को डिफाइन करना। रोहित, देखिए, मुश्किल तो है, लेकिन इस मुश्किल की घड़ी में जो एक अहम किरदार और है जिनकी भूमिका बड़ी निर्णायक होने वाली है, वो है राज्यपाल की। और जो मैं देख पा रहा हूँ, राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर जो है वो कभी एक कार्यक्रम के लिए गए हुए थे, वापस राजभवन आ चुके हैं। यानी ये खबर है कि राज्यपाल वापस अपने राजभवन में पहुंच चुके हैं। यानी कि अगर अब नीतीश कुमार उनसे मिलने का वक्त मांगते हैं तो उनको वक्त दिया जा सकता है, क्योंकि राज्यपाल अभी तक पिछले 2 घंटे से मौजूद नहीं थे राजभवन में, लेकिन अब वो राजभवन में वापस आ चुके हैं। और इसी बीच जब जेडीयू की अब शाम में 7 बजे बताया जा रहा है कि सभी विधायकों को बुलाया गया है, अहम बैठक होगी, जो विधायक दल की बैठक हो सकती है, और उसके बाद संभवतः आरजेडी को रोकने के लिए, लालू के किसी भी मंसूबे को कामयाब ना हो जाए उसमें, उसको रोकने के लिए आज ही जो है नीतीश कुमार हो सकता है विधायक दल की बैठक के बाद जो है राज्यपाल से मिल सकते हैं या इस्तीफा भी दे सकते हैं, और फिर कल सुबह संभवतः हो सकता है उनका शपथ ग्रहण भी हो जाए। लेकिन अभी फिर ये सब सिर्फ अभी इस वक्त संभावनाएं जताई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के विधायक दल की बैठक को अब एक तरीके से प्रीपोन किया गया है, कल होने वाला था, अब शाम ही में 7 बजे सबको बोला गया है सीएम हाउस पहुंचने के लिए, वो दर्शाता है कि नीतीश कुमार कोई भी मौका लालू खेमे को नहीं देना चाहते हैं कि वो कोई चाल बीच में चल दें और वो सरकार बनाने में सफल हो जाए। उसको रोकने के लिए अब काउंटर के तौर पे नीतीश कुमार भी जल्दबाजी में जो है अब अपने कदम उठा रहे हैं। चित्रा, आंकड़े कहां से आएंगे लालू प्रसाद यादव के पास? 115 प्लस 122 चाहिए ना सरकार बनाने के लिए, कहां से आंकड़े जुटा लिया है अगर इस तरह की खबरें चल रही हैं तो? रोहित, ये सवाल आपसे ही है। यही बड़ा सवाल है ना, क्योंकि विधायक दल की बैठक में जी मैं वही कह रहा हूं कि लालू ने ये दावा किया है विधायक दल की बैठक में कि खेला अभी खत्म नहीं हुआ है, खेला अभी बाकी है। यानी कि वो अपने विधायकों को भी जो है वो हिम्मत देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है हिम्मत देने से कुछ नहीं होगा, संख्या बल आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अभी का जो पूरा मामला चल रहा है उसमें संख्या बल 114 का है, 8 और चाहिए। आप मांझी को मान भी लीजिए कि अगर मांझी आ जाते हैं तो 118 तक आंकड़ा पहुंचता है, MIM एक आ जाता है तो 119 और एक निर्दलीय आ जाता है तो 120, यानी 2 विधायक अभी भी कम पड़ रहे हैं। तो क्या लालू जेडीयू को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो जेडीयू के विधायकों के संपर्क का में माहौल हर एक खेमे में मौजूदा वक्त में दिखाई दे रहा है। जेडीयू की बैठक शाम 7 बजे होने वाली है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ओर से भी हुंकार भर दी गई है। आरजेडी के विधायकों के साथ बैठक में इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू नीतीश कुमार आते हैं तो यकीनन जिस तरह का माहौल उत्साह से भरी हुई है बीजेपी, क्योंकि फिर से सरकार में वो हो जाएगी शामिल, लेकिन असली खेला अभी बाकी है।